बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर पे और यहाँ पर 18वीं सिंध गेम्स की अख्तामी तकरीब अब से कुछ देर बाद मुनक्किद होगी। और अगर इस गेम्स की बात करें तो इसमें 69 गेम्स खेले गए इस इवेंट के अंदर और 4000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। खिलाड़ी कितना पुरजोश नज़र आए इस इवेंट के अंदर, ये सब कुछ हम खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइज़र से जानेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर के कैसा रहा 18वां सिंध गेम जो कराची के अंदर मुनक्किद हुआ। आइए चलते हैं उन खिलाड़ियों के पास और ऑर्गेनाइज़र के पास इनसे बात करते हैं। 18वें सिंध गेम्स के हवाले से उनसे चलते हैं और बात करते हैं। भाई पीछे आ जा यार। हेलो
और और ये रेस का आगाज हुआ। तमाम एथलीट्स सबकत लेते हुए देख रही है सबसे आगे कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। तो मेरे ख्याल से कराची की एथलीट वो सबसे आगे रही। और सेकंड हिट का आगाज हुआ। तमाम एथलीट्स एक दूसरे पर सबकत लेते हुए और तमाम लोग इनको अप्रिशिएट करें। मैन फर्स्ट हिट का आगाज हो चुका है। खूबसूरत रनिंग तमाम एथलीट्स की जानिब से। और सेकंड हिट का आगाज, खूबसूरत रेस, दुनिया का सबसे कदीम खेल एथलेटिक्स। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 18 सिंध गेम्स खालिद रहम। और देखना होगा कि कौन सबकत लेकर जा रहा है। सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक अपने अपनी एसोसिएशन के सरबराह और ऑर्गेनाइजर्स, आप सब और जितने बच्चे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया पूरे सिंध से इधर आए। ज़रूर कुछ कमी पेशियाँ रह गई होंगी, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कम से कम ये इवेंट हो गया 8 साल के तवील अरसे के बाद। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हर साल सिंध गेम्स जैसा जो अहम इवेंट है सूबे का, उसको होना चाहिए, क्योंकि यही वो प्रोविंशियल इवेंट है जहाँ पे बच्चे अपना टैलेंट सामने ला सकते हैं और फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में इधर ही से मेरिट पे आगे चल के हिस्सा ले सकते हैं। अगर इस तरह के इवेंट्स ही ना हो तो फिर किस बात की मेरिट। फिर हम कहते हैं सूबे सिंध की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की टीमों में नहीं होती। शायद उसकी अहम वजह यही है कि इस तरह के बड़े इवेंट्स हर साल मिस हो जाते हैं हमसे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले गवर्नमेंट से भी कि कम से कम सिंध गेम्स जैसा अहम इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगर कुछ कमी पेशियाँ हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं माजरत गुजार हूँ। सुनने में आया कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग थी सिंध गेम्स में, लेकिन जब 8 या 9 या 10 साल के बाद कोई इवेंट कराया जाए तो उसमें ज़रूर कुछ गलतियाँ कोताहियाँ होती होंगी। और उसका भी सोल्यूशन एक ही है कि हर साल सिंध गेम्स कराएं, ताकि आज जो गलतियाँ आइडेंटिफाई हुई हैं आने वाले साल में वो गलतियाँ फिर नहीं होएंगी। इसी तरह हर साल जो है वो पिछले साल से बेहतर इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पेरेंट्स का, टीचर्स का, जितने एथलीट्स उन्होंने हिस्सा लिया, मीडिया का जिन्होंने सबकी नज़रों तक इस टैलेंट को पहुँचाया, और जितने टेक्निकल ऑफिशियल्स थे, आप सबके बगैर ये इवेंट नहीं हो सकता था। अगले साल भी आइएगा और ज़रूर इसमें शिरकत कीजिएगा। सिंध जी और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तवील अरसे के बाद सिंध गेम्स कामयाबी के साथ कंप्लीट हुआ है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर साल अब सिंध गेम्स कंटिन्यूटी के साथ होता रहेगा, चूँकि ये वो इवेंट है जिसका एथलीट्स जो है शिद्दत से इंतज़ार करते हैं सारे साल। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह 2025 में भी सिंध गेम्स कराया जाएगा। 8 साल के बाद हुआ इवेंट, लेकिन कुछ खामियां ज़रूर नजर आएंगी, इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। इसको काबू करने का एक ही तरीका है कि हर साल इवेंट कराएं और हर साल पिछले साल से बेहतर होता जाएगा, क्योंकि सेम गलती इंसान 2 दफ़ा नहीं करता। तो जब ये 10-10 साल इवेंट नहीं होगा तो खामियां और कमियां तो नज़र आएंगी। अच्छा, इन कराची ने टाइटल जीता है, क्या कहेंगे? तो बहुत बहुत मुबारकबाद कराची को, मीरपुर ख़ास को और हैदराबाद को जिन्होंने फर्स्ट 3 जीते, सक्खर को, सॉरी, हैदराबाद, सक्खर एंड कराची, और बाकियों भी सबको जिन्होंने हिस्सा लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि कामयाबी के साथ ये 4 दिन सिंध गेम्स के बहुत अच्छी तरह से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। स्पोर्ट्स के वास्ते 8 साल के बाद ये हमारा सिंध गेम हुआ है, और मैं डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनके बदौलत आज हम इस कामयाबी में सुरखरू हो गए कि आज हम ये इवेंट कर पाए हैं, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से नहीं हो रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो इवेंट हमारा हो गया है, और
हमारे वो खिलाड़ी अपनी खुशी से सरशार हैं कि उनकी खुशी आप देखें कि उनके चेहरे चमक रहे हैं और ये और भी वो तवक्को कर रहे हैं गवर्नमेंट सिंध से आने वाली से कि हर साल ये इवेंट होते रहें। सिंध गेम्स 18वें सिंध गेम्स तो ये जो है डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब का किरदार है कि जब वो केयर टेकर में आए और उन्होंने सिंध ओलंपिक की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। अल्लाह करे ये कायम रहे, क्योंकि जब ये जिस तरह हम देखते हैं दूसरे सरहद को KPK को या पंजाब को कि वहाँ हर साल रेगुलर बेस पे गेम्स होते हैं, प्रोविंशियल गेम्स होते हैं, लेकिन इंटर डिविजनल गेम्स होते हैं, लेकिन सिंध एक बदकिस्मत सूबा था जिसमें हर 6 साल के बाद ब्रेक लग जाता है। तो अब ये दोबारा शुरू हुआ है, अल्लाह करे ये कायम रहे। और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की जो शान के हिसाब से डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब और सिंध गवर्नमेंट जो आने वाली है वो दोबारा इसको जो है ना कंटिन्यू करे, और उससे यूथ को, आने वाली यूथ को जो है वो मौका मिलता है कि वो हर साल जो नए लड़के आते हैं वो निखर के हमारे सामने आते हैं, और मीडिया भी उनको फिर इंकरेज करता है, उनके लिए भी आसानी होती है कि नए बच्चे को वो प्रमोट करते हैं मीडिया। तो जब मीडिया प्रमोट करता है तो फिर वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे उन बच्चों को एक्सपोजर का पाकिस्तान के मेडल लेने के लिए नेशनल लेवल पे प्रोविंस की तरफ से जो है ना वो मेडल लेता है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट का भी और अपने सूबे का, अपने पाकिस्तान का जो है ना वो नाम रोशन करता है। तो हमने हर हफ्ते एक 50 किलोमीटर की रेस मुनक्किद की और 4 साल से हम ये रेसें कर रहे थे, तो उसका समर हमें आज मिला कि हमारे जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने 5-5 मेडल्स हासिल किए हैं, और इंशाल्लाह हमारा टारगेट एशियन गेम्स और ओलंपिक हमारा टारगेट है। बहुत बहुत खुशी हो रही है, साइकिल यूनिट हो गया, सब गेमें हो गए, ये आज मैंने मेडल जीत लिए हैं, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। मैंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रोंज जीती हैं, और मैंने इस बार रिकॉर्ड कर दिए हैं। इस वजह से बहुत ट्रेनिंग की, हम लोगों का ट्रेनिंग देने वाले कोच ऑफिशियल वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हम लोगों को इतना मेहनत की, हम लोग नईम बलूच के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हम लोगों को इतना सपोर्ट कर दिए। कितनी देर ट्रेनिंग करते हो? क्योंकि अगर हम देखें तो साइकिलिंग के लिए भी हमारे पास ऐसे ट्रैक यहाँ कराची में मौजूद नहीं है, सक्कर में मौजूद नहीं है, हैदराबाद में मौजूद नहीं है, लेकिन मेहनत आप लोगों की दिखाई दे रही है कि ट्रैकर आप लोग नाम कर रहे हैं। बस ये लोग, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं रोडों पे, तो और बंदे हम लोगों के ऊपर तरस खाते हैं, बोलते हैं आप लोगों के लिए ट्रैक नहीं है। हम लोग फिर गाड़ियों के भी सामने करते हैं, हर रोज़ हम लोग अपने मौतों को अपने आंखों से देखते हैं, फिर भी क्या करें। इस लोगों का यही भी शुक्रगुजार है हम लोगों ने, इस लोगों ने एक गेम करवाया, बहुत बड़ी बात है, हम लोगों की मेहनत कुछ काम आ गए। कराची पुरअमन शहर है, पाकिस्तान के लोग जो हैं स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, और इन बच्चों को इसी तरीके से मुकाबले मिलते रहने चाहिए, तो ये अपने शहरों का, सूबे का और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत खुशी हो रही है, साइकिल यूनिट हो गया, सब गेमें हो गए, ये आज मैंने मेडल जीत लिए हैं, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। मैंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रोंज जीती हैं, और मैंने इस बार रिकॉर्ड कर दिए हैं। इस वजह से बहुत ट्रेनिंग की, हम लोगों का ट्रेनिंग देने वाले कोच ऑफिशियल वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हम लोगों को इतना मेहनत की, हम लोग नईम बलूच के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हम लोगों को इतना सपोर्ट कर दिए। कितनी देर ट्रेनिंग करते हो? क्योंकि अगर हम देखें तो साइकिलिंग के लिए भी हमारे पास ऐसे ट्रैक यहाँ कराची में मौजूद नहीं है, सक्कर में मौजूद नहीं है, हैदराबाद में मौजूद नहीं है, लेकिन मेहनत आप लोगों की दिखाई दे रही है कि ट्रैकर आप लोग नाम कर रहे हैं। बस ये लोग, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं रोडों पे, तो और बंदे हम लोगों के ऊपर तरस खाते हैं, बोलते हैं आप लोगों के लिए ट्रैक नहीं है। हम लोग फिर गाड़ियों के भी सामने करते हैं, हर रोज़ हम लोग अपने मौतों को अपने आंखों से देखते हैं, फिर भी क्या करें। इस लोगों का यही भी शुक्रगुजार है हम लोगों ने, इस लोगों ने एक गेम करवाया, बहुत बड़ी बात है, हम लोगों की मेहनत कुछ काम आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने लड़ा सिंध सूमो एसोसिएशन, सूमो एक रेसलिंग गेम है, उसमें हम हैदराबाद से सिंध पोजीशन में आए, मैं सेकंड पोजीशन पे आया, भाई फर्स्ट पोजीशन आए, और हमें बहुत अच्छा लगा। सर इवेंट के हवाले से इवेंट तो अच्छा गुजर गया सर, सूमो के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो सब ने पार्टिसिपेट भी किया था, मगर सर मसलन ये कि सर किसी को पैसों में नहीं मिली सके, कोई AD नहीं मिले WT, और सर उसके बाद किसी को शूज़ नहीं मिले, किसी को ट्रैक सूट प्रॉपर नहीं मिले, ना किसी को ना रहाइश है सही रहने की, मगर सर सब अच्छा गुजरा वैसे। खुशी हो रही है, कौन सा टाइटल जीता है आपने और किस गेम में? मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैंने जिम्नास्टिक में फर्स्ट मेडल जीता है। सिंध गेम्स हर साल होने चाहिए, क्योंकि एक खुशी होती है एथलीट की। हम लोग का सिंध गेम्स बहुत अच्छा रहा, और हम लोग ने हर साल की तरह चैम्पियनशिप टग ऑफ वॉर की जीती है, माशाल्लाह से लड़कों ने भी जीती है और लड़कियों ने भी जीती है। अच्छा, सिंध का गेम तवील अरसे के बाद हुआ है, कैसा लगा कि एक तवील का गैप के बाद ये इवेंट आप लोग चाहेंगे कि हर साल ऐसे इवेंट का इनेकाद होता रहे, गैप ना आए? जी, मैं ये चाहती हूँ कि हर साल हो, ताकि ना हर किसी को चांस भी मिले। अगर गैप आता है ना, तो उसमें जो टैलेंट होता है ना लोगों का, वो कम हो जाता है, उनको चांसेस नहीं मिले होते, फिर उन लोगों का स्पोर्ट्समैनशिप भी ख़त्म हो
जाती है। वो लोग कहते हैं कि जब हमें चांस नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग क्यों इतनी मेहनत करें। अगर उस मेहनत का कोई फल मिलता है इंसान को, तो फिर वो और मेहनत करता है। तो अगर हर साल होगा तो उससे हम लोग के लिए बेटर होगा। नहीं, मुझे तो प्रॉपर मौका मिला और मुझे तो कोई खामियां नज़र नहीं आई, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे फर्स्ट वो चाहिए था, अवार्ड चाहिए था, वो तो मिल गया। किस गेम में आपने अवार्ड? टग ऑफ वॉर में। मेरा नाम शीरीन आसिफ है और मैं हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 अच्छा इवेंट रहा। पूरे सिंध से लड़कियाँ आई, सब ने बहुत इन्जॉय भी किया होगा। और मैं जो प्ले कर रही थी वो हॉकी था। वैसे तो हैदराबाद में हॉकी में उन्होंने फोर्थ रैंक पे नहीं आए, लेकिन ये कि इवेंट बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी एक्सप्रेशन अच्छी थी, बहुत अच्छा इंतजाम रहा, कोई खामी नहीं थी इसमें, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत प्यारी गेम हुई है। सिंध गेम 18वीं सिंध गेम हुई है कराची में। ये सारा क्रेडिट हमारे सिंध ओलंपिक सेक्रेटरी सर अहमद अली राजपूत साहब और जो भी हैं उनको क्रेडिट जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है और हमने बिल्कुल तैयारी अच्छी करके आए थे। यही सोचे के आए थे कि हम भाई 18वीं सिंध गेम हुई थी जब 5 साल पहले कराची में हुई थी, तो सॉरी 17वीं, हाँ 17वीं सिंध गेम हुई थी जब कराची में हुई थी, तो उसमें हमने अपना 3rd पोजीशन लिया था। वो हमने सोचा कि भाई आगे अब 2nd पोजीशन लेना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो पहली पोजीशन पर गोल्ड के साथ कराची आई है और 2nd पर हमने सिल्वर के साथ हमारी 2nd पोजीशन आई है। चला तैयारियाँ तो हमारे कोच ने हमारे साथ बड़ी मेहनत की थी लाड़काना में, और हमारे साथ इतना कुछ था ही नहीं जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। ये ग्रासेस थी हमारे पास, ना मेट थे, ना इक्सा बॉक्स था, ना खास कोई पेड थे, जो सर ने अपने जेब से किया, हमारे साथ मेहनत की और माशाल्लाह से हम सिलेक्ट हो गए। अच्छी परफॉर्मेंस दी हमने और इंडोनेशिया के लिए माशाल्लाह हम सिलेक्ट हो गए। आज इवेंट बहुत अच्छा रहा, ऐसे इवेंट होने चाहिए। मैं बॉक्सिंग में ब्राउन मेडल हुआ। मेरी कोशिश चाहिए पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, ओलंपिक लेवल पे जाके अपनी बॉक्सिंग को सपोर्ट पाकिस्तान को प्रेजेंट करूं। इवेंट के अलावा से इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमने गेम खेला, ब्रॉन्ज मेडल आए। इंशाल्लाह ऐसे ही बॉक्सिंग चलती रहे, आगे इंशाल्लाह हम बढ़ते रहेंगे। क्या 18वीं एशियन गेम्स की आज क्लोजिंग थी, इसको आपने कवर किया और ओपनिंग सेरेमनी भी अच्छी हुई थी, उसको भी आपने कवर किया। 18वें सिंध गेम्स ये पूरे सूबे सिंध के हर एक डिस्ट्रिक्ट और टाउन से, छोटे छोटे इलाकों से, पूरे डिवीज़न के खिलाड़ियों ने 600 के करीब हर डिवीज़न से आए थे और उनकी तादाद काफ़ी बनती है। टेक्निकल ऑफिसर भी 400 से ज़ायद थे, इनकी भी तादाद खासी थी। और इस तरह अगर हम देखें तो 4000 से ज़ायद एथलीटों ने सूबे सिंध में पार्टिसिपेट किया और सबको मौका मिला। आज जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, कराची एक स्पोर्ट्स का थोड़ा हब है, तो ये फर्स्ट पोजीशन आई। हैदराबाद का भी अच्छा डिवीज़न है, वहाँ भी बहुत एथलीट हैं, 2nd पोजीशन आई। सक्खर भी एक बड़ा डिवीज़न है, उसकी 3rd पोजीशन आई। इस तरह तमाम खिलाड़ियों ने बहुत पार्टिसिपेट किया और बहुत जोश और जज्बे के साथ खेले भी हैं और इन्जॉय भी किया है। हम खिलाड़ियों को यही पैगाम है कि जब इस तरह के गेम हों तो इसमें पूरा साल प्रैक्टिस करना चाहिए और अपने डिवीज़न को जीतने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आज कराची जीत रहा है, आप कोशिश करें कि सक्खर भी जीते, बेनज़ीराबाद भी जीते, लाड़काना भी जीते, मीरपुर ख़ास भी। सबको कोशिश करना चाहिए, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और अपने अपने डिवीज़न का नाम रोशन करें। अच्छा अहमद साहब, इसमें एक सबसे खुशी की बात ये नज़र आई इस इवेंट के अंदर कि हमने देखा जो दूसरी एसोसिएशन होती हैं उनको भी मिलाप नज़र आया। ऐसी मिलाप से हमने देखा कि खिलाड़ियों में रुझान भी अच्छा रहा, वो एक दूसरे को खेलते हुए एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र। हमने किसी एसोसिएशन को नहीं रोका और अगर किसी एसोसिएशन में पैरेललिज्म था तो हमने दोनों एसोसिएशनों को बिठा के उनको एक किया और वो इस तरह से जो है वो हर एसोसिएशन का पार्टिसिपेशन हुआ। 41 मैन के गेम थे और 25 से ज़ायद वुमेन के गेम थे। इस तरह 68-69 जो है वो हमारे एसोसिएशनों ने पार्टिसिपेट किया। इवेंट तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, बेहतरीन रहा। 18वीं सिंध गेम के हवाले से हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है और मैं बॉक्सिंग मुकाबले में आया हूँ, 3rd पोजीशन हासिल की। अगर ऐसे इवेंट होते रहें तो हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच सकें। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 18वीं सिंध गेम के इनेकाद में हमसे भरपूर ताउन किया। और दूसरी बात यह है कि ये 7 साल के बाद
सिंध के सूबाई वज़ीर डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने अपने वालिद साहब के उस मिशन को आगे ले जाकर उसको कामयाब बनाने के लिए ये अमल किया और इसमें पूरे सूबे के 6 डिवीज़न में से तकरीबन 4,500 एथलीट और ऑफिशियल जो है वो यहाँ पे आए और उन्होंने पहली मरतबा ये मतलब देखा। कहना यह है कि अगर ये सिंध गेम बाकायदगी से हो तो हमारे इन एथलीट की तरबियत भी होगी और उनको सारे ये नमूने और तमाशे भी नज़र आएंगे। लेकिन बात यह है कि कमी अगर है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सपोर्ट हो कि ये हर 2 साल बाद सिंध गेम का इनेकाद करे ताकि यहाँ ये ग्रास रूट से हमारे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा हो सकें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के सब्ज़-लाली परचम को बुलंद रखें। मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के 6 डिवीज़न, कराची तो है ही है, हैदराबाद है ही है, लेकिन ख़ासकर बेनज़ीर आबाद, मीरपुर ख़ास, सक्कर और लाड़काना की तरफ से जो हमें मिली हौसला अफजाई वो काफ़ी गुड है मतलब हमारे लिए कि कम से कम हमारे बॉक्सर इन डिवीज़नों से भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह आने चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे आपके सामने खड़े हुए कि 4 दिन जिस तरह वेनस टेलीविज़न ने इन गेम्स को कवर किया है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं कराची कॉन्टिजेंट का ट्रेजरार था और मैंने ये देखा कि आपके टेलीविज़न ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को उजागर किया और आप चूँकि मैं हर आदमी से कहता हूँ कि शहज़ादा मोइन से बच के रहो। शहज़ादा मोइन जहाँ हंसमुख आदमी है वह सख्त अल्फाज कहने वाले भी आदमी हैं। तो आपने इन गेम्स की जो कवरेज की और अंदरूनी सिंध के खिलाड़ी आए, उनकी हौसला अफजाई की, इस पर आपका शुक्रिया। अब आए सिंध गेम्स की कारकर्दगी पे, तो शहज़ादा मोइन साहब, पाकिस्तान के कौमी इंतखाबात हो रहे थे, कौमी सूबाई असम्बलियाँ बन रही थी, उनके उन हालात में इन गेम्स का होना, और आज शबरात की रात को गुजरी है, आज रोज़ा भी है, इन गेम्स का इतना कामयाब अंदाज में होना बड़ा ज़बरदस्त काम है। और मैं इसमें सिंध हुकूमत, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट सिंध ओलंपिक एसोसिएशन डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब जो मिनिस्टर भी हैं, और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हाफिज़ अब्दुल हादी बिल्लो साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन दोनों हजरात ने अपने डिपार्टमेंट्स के ज़रिए जितने अच्छे ये गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए, इस पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है, और आज मैं शबरात का आज बड़ा दिन है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये सिलसिला बरकरार रख, हर साल ये गेम्स होने चाहिए। देखिए 8 साल के बाद गेम्स हुए, खिलाड़ी कैसे आगे आएंगे। आखिर में मैं जनाब अहमद अली राजपूत साहब का, जनाब असगर बलोच साहब का, खालिद रहमानी साहब का, इन तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सिंध गेम्स को कामयाब बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। Pencak Silat is a martial art which is included in the OIC and Southeast Asian martial art, Asian Games, Southeast Asian Games, Asian Indoor and Martial Art Games, and we are recognized by the Pakistan Olympic Association also. और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गेम में भी ये शामिल हुई है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब अहमद अली राजपूत साहब को कि इस उम्र में भी वो जवानों से बढ़ के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल था कि कैसा पाया, जनाब बहुत अच्छा पाया। और जो सहूलतें दी गई हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बच्चों को होटल बड़े अच्छे दिए गए, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। सो आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच। असल में मुसलसल होते रहे ना इवेंट, तो खामियां कम होती हैं और छुपती हैं। अब ये इवेंट 6 साल के बाद हुआ है, जब 6 साल, अब ये 2 साल के बाद वाला इवेंट, अब कितने ड्यू हो गए हैं इसके ऊपर। प्लेयर्स बैक हो जाता है, प्लेयर्स खेलना छोड़ देते हैं, फैसिलिटीज़ होती नहीं है। सब जाहिर सी बात है इतना बड़ा गैप आएगा। अगर ये इवेंट कंटिन्यू बेहतर हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है इवेंट, और बहुत उजलत में हुआ है। और उजलत में जो इंतज़ामात हुए हैं, बहरहाल मैंने तो सब कोई काम करते हुए देखा है। और सबसे ज़्यादा सलूट उन मेहमानों को है जो दीगर शहरों से आए हैं, उन्होंने हमारी कमियों को, खामियों को, ऐबों को छुपाया। मैंने पेंचक सिलत खेला था जिसमें मेरा गोल्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, बहुत ज़्यादा रॉयल टाइप से हुआ है। यह काफ़ी बड़ा इवेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लिटरली मेरे माइंड से बहुत ऊपर का ये इवेंट हुआ है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत अच्छा इवेंट रहा। ये पेंचक सिलत से मैं हूँ और माशाल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मैं कराची डिवीज़न से ताल्लुक़ रखता हूँ। और बहुत अच्छा इवेंट रहा, और जिसमें सर नासिर जुनेजो ने बहुत मेहनत करी और उनकी कोशिशों और काविशों से हमारा ये इवेंट कामयाब रहा। इवेंट बहुत अच्छा रहा,
बहुत अच्छा, नासिर सर ने बहुत अच्छा खेला। मैंने पेंचेक सिलत में टाइटल जीता, मैंने एक सिल्वर मेडल जीता है और बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। सर नासिर जुनेजो ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और इवेंट बहुत अच्छा रहा। मिस मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छा रहा इवेंट। इवेंट बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की और मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे और बहुत बड़ा इवेंट था और यहाँ आने का मौका मिला और मैंने ये ब्रॉन्ज़ जीता है पेंचेक स्लित में। और जी मैं लाड़काना से हूँ और लाड़काना भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं उन्होंने, कन्वेंस वगैरह की, आने जाने में कोई मसला नहीं है। हमारा 3 दिन का स्टे था और बहुत सही रहा। सर नासिर जुनेजो ने पूरा इवेंट बहुत अच्छे से मैनेज करा, सारी लड़कियों को, सारे लड़कों को, सबको बहुत अच्छे से बिठाया, ऑर्गेनाइज़ करा और बिल्कुल बेईमानी नहीं हुई। यहाँ पे जजेस ने भी बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और बाकी सबको जो डिज़र्व करता था, जो डिज़र्व करता था उसको वो मिला। सिंध के जो पेंचेक सिलत के जितने भी खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, गर्ल्स एंड बॉयज़, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि उनका इवेंट कैसा हुआ। मैंने कोशिश की कि बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। हर बच्चों को कैश प्राइज़ दिए गए, बाकायदा बच्चों को डिनर दिया गया है, मेरी एसोसिएशन की जानिब से बच्चों को डिनर दिया गया, कैश प्राइज़ दिए गए और बहुत ज़बरदस्त मुनज़्ज़म तरीके से पहली बार सिंध गेम में पेंचेक सिलत गेम खेला गया, जो कि मार्शल आर्ट की एक एग्ज़ाम है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला गया। मैंने किसी को कोई ऐसा कुछ सबक नहीं सिखाया कि आप बेटा ये बोलिएगा या वो बोलिएगा। मैं तो अभी कुछ देर पहले यहाँ मौजूद भी नहीं था। बच्चों से आपने क्या इंटरव्यू लिया आई डोंट नो अबाउट, लेकिन ये कि मैं इतना बताता चलूँ कि मेरी नीयत अच्छी थी, अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, हम सबको कामयाब किया। हाँ, तकरीबन क्योंकि 18वीं सिंध गेम थी, 6 साल और तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद हो रही थी। तकरीबन इसमें 4000 पार्टिसिपेंट थे और तकरीबन कोई 1000 के करीब टेक्निकल ऑफिशियल इसमें हिस्सा ले रहे थे और 41 गेम थी, तो बड़ा इवेंट था जो कराची शहर में एक रौनक लगी और उसमें बहुत अच्छे कंपटीशन देखने में आया और 2-3 नए रिकॉर्ड भी बने जो एथलेटिक्स के अंदर, ख़ास तौर पे सफ़ी नाज ने 100 मीटर 2 और 400 का नया रिकॉर्ड बनाया। तो इसी तरह के इवेंट होते रहें जो ताकि उससे ना स्पोर्ट्स में बेहतरी आती है। सुलझाऊ प्रोग्राम था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये इवेंट होने चाहिए ताकि लोग जितने भी स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई हो और वो जैसे जैसे इवेंट होते हैं तो उनको शौक़ बढ़ता रहेगा। लेकिन इवेंट भी पिछले कुछ सालों से कम हो गए थे तो शौक़ भी कम हो गया था और आवाम की दिलचस्पी कम हो गई थी। लेकिन अभी 1-2 सालों से फिर इवेंट बढ़ रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रहेगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है कि लोग यहाँ पर आके और ये इवेंट को देखते भी होंगे और जो पार्टिसिपेट रहेंगे उनकी भी हौसला अफजाई होती है कि वो इस इवेंट करें और वो चाहते हैं कि इवेंट जो है वो साल में 2-4 इनको मौके मिलने चाहिए ताकि वो इस तरह से इवेंट में अपनी एक्टिविटीज़ भी जारी रखे, अपनी फिटनेस भी बरकरार रखे। सैयद डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब और आपने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया है जो आपके वालिद साहब मरहूम ग्रेट डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सिंध में कायम की थी और बारी है ट्रॉफी की, इनामात की। तो फिर सबसे पहले बेस्ट ऑर्गेनाइजर ट्रॉफी है, इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन इतनी महदूद मुद्दत में की, कमाल का काम किया। सबसे पहले ये ट्रॉफी जाएगी SOA के सेक्रेटरी, ऑनरेबल सेक्रेटरी मिस्टर अहमद अली राजपूत और सना साहिबा दोनों जाएंगे और सना वाइस प्रेसिडेंट है SOA की और अहमद अली राजपूत भाई किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं, सेक्रेटरी SOA सालों से खिदमत जाते हैं। थैंक यू भाई, हमें अवार्ड लगानी पड़ेगी। हाँ आ जाओ ये वक्त आ थैंक यू। हमारे बल्लू भाई के लिए हाजी अब्दुल हादी बल्लू साहब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर के खिदमत को सराहना या स्पोर्ट्स मिनिस्टर
एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को शील्ड पेश की जा रही है, क्योंकि सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बहुत ही नुमाया रोल रहा, बहुत सपोर्ट रही यहाँ पर सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। और उनके बाद मोहम्मद तौफीक एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से आए हुए मेहमानों के लिए तो तालियां। 41 गेम्स मेंस के हुए, 28 वुमेन्स के गेम्स हुए, 3,500 से ज्यादा 400 ऑफिशियल्स एंड 300 ऑर्गेनाइजर्स। ये एफर्ट थे इस एडिशन गेम्स के। बहुत सारी तालियां तो बजाएं जनाब। फेयर प्ले ट्रॉफी फॉर मीर प्रभास। मैडम तमीना आसिफ डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहरीक मिशन कराची डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट प्रतीक ने रिकॉर्ड भी करेंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है इनके एफर्ट, ये मेडल है इनके लिए। मोहित बलोच हमारे मुल्क के बहुत बड़े एथलीट हैं, कमाल की उनकी परफॉर्मेंस है, नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने कराची आके अपनी वर्ल्ड ट्रॉफी वसूल करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत काबिश रही है डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब की, मिस्टर हाजी अब्दुल हादी बलू साहब की, उनके साथ साथ हसन बलू साहब। तो सबसे पहले मोइन की तरफ ट्रॉफी वसूल करेंगे। यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध का भी बहुत मशहूर हूँ, जो शानदार आप लोग एफर्ट कर रहे हैं। कमाल का काम, आपका इम्पोर्टेंट रोल रहा। थैंक यू वेरी मच। हमारे मीडिया की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबका यही कहना था कि 18वीं सिंध गेम्स का इनेकाद खुशाइंद है और साथ साथ खिलाड़ियों ने भी इस इवेंट को खूब सराहा। और हमारी भी दुआ थी कि ये जो 18वीं गेम्स मुनक्किद हुए सिंध गेम्स, इसमें कोई कोताहियाँ नज़र नहीं आए, लेकिन कुछ कोताहियाँ ज़रूर हुई, लेकिन उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र ने बेहतरीन अंदाज में उस चीज़ को सर अंजाम दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।